एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स को, जिसमें हमारे पार्ट 3 कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा पार्ट 4 है शायद ना, कि पार्ट 3 है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज़ चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेक श्योर आप अपनी नोटबुक को निकाल लो और साथ में क्या ले लो, एक पेन ले लो और मेरे साथ में अपनी नोटबुक पर लिखना शुरू करो। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया, मीन्स इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है जो कि स्मोक फ्री डिक्लेयर हुआ है। स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा बना है, तो कौन सा बना है, ये हिमाचल प्रदेश बना है। अच्छा, क्या मतलब होता है स्मोक फ्री स्टेट का? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पॉल्यूशन फ्री हो गया है मीन्स स्मोक फ्री, तो मीन्स पॉल्यूशन फ्री, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मोक फ्री का मतलब क्या होता है कि एवरी हाउस, मतलब हर घर जहाँ पर ऐसे होंगे जहाँ पर सिलेंडर प्रोवाइड होगा, कौन सा, एलपीजी बेस्ड सिलेंडर प्रोवाइड होगा, इसे हम बोलते हैं क्या, स्मोक फ्री स्टेट। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं, आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ आपके सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए, और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, करंट अफेयर्स आता है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये है हमारा कौन सा, फर्स्ट नंबर का पॉइंट। सेकंड क्या बात करेंगे, तो हम सेकंड बात करेंगे कि नीति आयोग के भी वाइस चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं? अच्छा, अभी बने का मतलब ये नहीं 2-4 दिन में बने, अगेन आई रिपीट, ये आपके लास्ट 6 मंथ्स की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो ये मत सोचना कि मैंने आज ये क्लास ली है तो ये आज या कल की न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपके लास्ट 6 मंथ्स का मैं कंबाइंड ले रही हूँ। किसके लिए? आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बने हैं। चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? अब जब ये बात हो रही है तो सबसे पहले तो वाइस चेयरमैन पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए नीति आयोग के लिए, तो नीति आयोग होता क्या है, नीति आयोग का काम क्या होता है? नीति आयोग का काम होता है नीतियों को, योजनाओं को, ठीक है, जो हमारी रूल्स होते हैं उनको बनाना, किसी काम के लिए अच्छे से रूल्स बनाना। और इसका ये कब बना था और किसको चेंज करके ये बनाया गया था? प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या किया गया? नीति आयोग किया गया। कब किया गया? 2015 में हुआ। प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कब किया गया? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में नीति आयोग आते ही क्या हो जाने चाहिए? तुरंत ही जल्दी से रिवाइज होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन मैं आपको पढ़ा रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम में है तो नीति आयोग भी एग्ज़ाम में है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे वाइस चेयरमैन पूछे, आपसे नीति आयोग के बारे में कुछ पूछ सकता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं। तो कोई ऐसा जिसको नहीं पता कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो जान ले कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी, ठीक है, ये कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। अभी हमारे वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये हैं सुमन बेरी। ठीक है, ये हमारे वाइस चेयरमैन हैं। और नीति आयोग किसकी जगह पर आया था? तो प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया था। प्लानिंग कमीशन कब बना था? नीति आयोग कब बना था? इन सभी क्वेश्चंस का आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। जिसको नहीं पता है तो उन्हें इसी क्वेश्चन के साथ में नीति आयोग में भी लाइन ऐसे करके नीति आयोग से रिलेटेड पॉइंट्स को भी सर्च करके अपने पास में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो बिल्कुल अभी का है सऊदी अरब। सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब के बारे में क्या न्यूज़ अभी आई है? बहुत ही अच्छी सी न्यूज़ है कि फर्स्ट वर्टिकल सिटी कौन बनाने जा रहा है? तो बनाने जा रहा है सऊदी अरब। मीन्स पहला दुनिया का वर्टिकल शहर कौन बनाने जा रहा है? तो वो सऊदी अरब बनाना जा रहा है ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या होगा? तो इसमें ऐसा इन्होंने सोचा हुआ है कि इसका आप देखना, वीडियो वगैरह है बहुत अच्छे कि सऊदी अरब में इस तरह से एक सिटी बनाई जाएगी। कुछ है किलोमीटर्स, मुझे याद नहीं कितने किलोमीटर्स है, तो ये पूरी जगह में सिटी बनाई जाएगी, पूरी ग्लास बेस्ड होगी
और ये वर्टिकली होगी, ठीक है, वर्टिकली होगी और पल्यूशन फ्री होगी। मींस यहाँ पर आपको कोई पल्यूशन नहीं मिलेगा, पल्यूशन फ्री सिटी बनाई जाएगी और वर्टिकल होगी। आप प्लीज़ इसको एक बार देखना ज़रूर कि हाँ इसका मॉडल कैसा शो किया गया है आपको, कि किस तरह से बनेगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा मॉडल है और मे बी ऐसा पॉसिबल होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा, मतलब देखना इसको एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि वर्ल्ड का फर्स्ट वर्टिकल सिटी कौन बनाने वाला है, तो सऊदी अरब बनाने वाला है। ऐसे ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पर बना है, जो फर्स्ट बने हुए हैं अभी रिसेंटली, वो भी ध्यान रखना। वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ये कहाँ पर बना है, तो ये बना है क्रेज रिपब्लिक में, ठीक है। अब इससे क्या है ना, इससे आपको इसकी फ़ोटो देखनी चाहिए। फ़ोटो देखने से क्या होता है, फ़ोटो देखने से ये होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में एक बार को रह जाती है। नाम आप एक बार को भूल जाओगे, लेकिन फ़ोटो आपको ध्यान रहती, तो कभी भी जैसे आप भूल रहे हो तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ ऐसा था सस्पेंशन ब्रिज, मैंने कहाँ देखा था, तो आपको जगह का भी नाम आई होप याद आ जाएगा। तो एक बार फ़ोटो ज़रूर देखना इन चीज़ों की। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनने वाला है, कहाँ बनने वाला, क्या बना है, तो वो बना है क्रेज रिपब्लिक के अंदर। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ बना हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, अब इससे क्या हुआ, इसकी भी आपको पिक देखनी चाहिए। पिक देखने से आपको इसके बारे में नॉलेज भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका एक रिवीजन हो जाएगा कि हाँ ऐसी चीज़ मैंने पढ़ी थी। तो ये है वियतनाम में, कहाँ पर, वियतनाम में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, फर्स्ट की बात हो रही तो एक क्वेश्चन और फर्स्ट से आपको ध्यान रखना है, कौन सा, कि फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया। अभी इस टाइम पे आप किसको न्यूज़ में सुन रहे हो, मंकी पॉक्स, ठीक है। मंकी पॉक्स, जैसे भी कोविड हमारा कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हालांकि अभी भी है, लेकिन जितना पहले था उसकी कंपैरिजन में बहुत कम है। तो मंकी पॉक्स अभी कुछ ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। मंकी पॉक्स के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया है, मंकी पॉक्स के लिए क्वारंटाइन कंपलसरी किया है, कितने डेज़ का, 14 डेज़ का, ठीक है। वो कौन सी कंट्री है, फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस। अच्छा, राइटिंग में अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं बोल रही हूँ, बोलने के साथ साथ लिख लेना, बहुत लंबी लंबी लाइंस नहीं है, आप लिख लोगे आसानी से। और सिंपल सा 1 लाइन में पढ़ाने का प्रॉफिट ये होता है कि आप लिख भी लोगे और आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से आप इसको क्विक रिविज़न भी कर लोगे, ठीक है। तो कंपलसरी मंकी पॉक्स क्वारंटाइन, और कितने दिन का है ये भी ध्यान रखना। मंकी पॉक्स दिन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, दिन एफकैट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, दिन आपके सीडीएस के लिए इम्पोर्टेंट है कि कितने दिन का क्वारंटाइन किया, ठीक है, ऑफ 14 डेज, 14 दिन का। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है बेल्जियम में, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया गया, फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस कंपलसरी मंकी पॉक्स क्वारंटाइन ऑफ 14 डेज, ठीक है, कहाँ, बेल्जियम के अंदर ये किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्रीटी की। एक ट्रीटी है हमारी, कौन सी, अरे ट्रीटी नहीं, एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज बोंगो सागर, एक्सरसाइज बोंगो सागर। ये इंडिया कौन सी दूसरी कंट्री के साथ में करता है, तो बोंगो सागर जो है एक्सरसाइज हमारी, ये किसकी है, तो ये है हमारी इंडिया की और बांग्लादेश की, ध्यान रखना इस चीज़ को, इंडिया और बांग्लादेश की एक्सरसाइज है। अच्छा, ये कहाँ पर हुई, क्या लोकेशन रही, ये चीज़ें आपको एफकैट के एग्ज़ाम के लिए पढ़नी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ किस लोकेशन पे हुई, ये आपका इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, तो सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज बोंगो सागर किसके बीच हुई, तो इंडिया के और बांग्लादेश के बीच में ये होती है। अब जब ये बात हो रही है तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा है
कि इस करंट अफेयर्स की प्रीवियस क्लासेस जो है हमारी पार्ट की, उसमें मैंने आपको पढ़ाया है क्या, 3 एक्सरसाइज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है और देखना, मेक श्योर आपसे कैट में या सीडीएस में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछेगा कौन कौन सी मैंने आपको पढ़ाई हैं। जिसको याद आ जाए वो मुझे कमेंट में बता देना कौन सी। एक तो बताइए मैंने डिफेंडर यूरोप। सेकंड मैंने कौन सी बताई थी, स्विफ्ट रिस्पॉन्स। ये मैंने पार्ट 1 या 2 में मैंने आपको पढ़ाई है, क्या है स्विफ्ट रिस्पॉन्स। और तीसरी मैंने कौन सी बताई थी, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, और थर्ड कौन सी थी, लॉक्ड शील्ड। ठीक है, 2022। ये किसकी एक्सरसाइज है, तो ध्यान रखना कि ये तीनों एक्सरसाइज किसकी है, नाटो की। मैंने आपको पहले बताया है, अभी मुझे इसलिए ध्यान आ गया क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। जब एक्सरसाइज बोंगो सागर पढ़ी तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मैंने पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़ी हुई हैं। तो वो कौन कौन सी थी, डिफेंडर यूरोप थी, स्विफ्ट रिस्पॉन्स थी, और लॉक्ड शील्ड थी। ये तीनों किसकी हैं, तो ये तीनों ही हैं किसकी, नाटो की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ शुरू हुआ। इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर ये कहाँ पर शुरू किया गया, इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर। तो ये यूपी के अंदर शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, तो रामपुर में। ध्यान रखना, और यूपी वालों जो भी हों, जो यूपी के क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम्स होंगे स्टेट बेस्ड, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ शुरू हुआ, तो यूपी के अंदर, कहाँ पर, तो रामपुर में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, उनका ध्यान रखना क्या, कि एक तो हमारी दीपिका कुमारी किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, कौन, दीपिका कुमारी। अच्छा, इस टाइम मैं आपसे क्या कर रही हूँ, कम्युनिटी की पोस्ट जहाँ पर शेयर करते हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम पूछ रही हूँ कि हाँ ये पर्टिकुलर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि पर्सन, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि इस क्लास में अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन को ना ऐड करूँ तो ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे मैं और क्वेश्चंस ऐड कर दूँगी। उसकी जगह पर कम्युनिटी की पोस्ट में मैं आपको क्या पोल शेयर कर देती हूँ क्या, जिसमें आपको यही मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वहाँ पर आप पोलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। पार्टिसिपेशन के साथ साथ थोड़ा लाइक भी कर दिया करो ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, तो क्या होता है, मनिका बत्रा कौन से स्पोर्ट्स से हैं, तो टेबल टेनिस से हैं, टेबल टेनिस। अच्छा, एक मैं पूछ रही हूँ, सविता पुनिया, आप बताना। ठीक है, कौन, सविता पुनिया, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहाँ बताना है, कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स का जॉइंट वेंचर कौन सी एयरलाइंस बना है। ठीक है, एक तो हमारी सिंगापुर हो गई, सिंगापुर एयरलाइंस, और कौन सी होगी साथ में, टाटा सन्स। इनकी जॉइंट वेंचर से कौन सी एयरलाइंस है। ठीक है, जॉइंट वेंचर कौन सी एयरलाइंस में है, तो वो है हमारी कौन सी, विस्तारा। ठीक है, ये क्या है, तो ये सिंगापुर एयरलाइंस का और टाटा सन्स का जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, 1 2 3 4। इसी में से एक ऑप्शन क्या होगा, तेजस होगा। और आपको किसके संग जाना है, तेजस के संग जाना है। जब भी क्वेश्चन क्या आएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंडिजिनियसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट 2 टाइम से क्या हो रहा है, सीडीएस के एग्ज़ाम में
पर्टिकुलर नेम दे रहे हैं कि पिनाका दे दिया आपको कि पिनाका क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, सबमरीन है या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है या मिसाइल है, सरफेस टू एयर है या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 4-5 ऑप्शन देगा, आपको बताना होगा कि क्या है। तो इसी पर्सपेक्टिव से आप ये ध्यान रखना कि तेजस क्या है, इंडिजिनसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, किसका, इंडिया का, ठीक है। इंडिजिनसली तो इसका मतलब क्या होता है, जिसको भी नहीं पता है कि इसका मीन्स क्या होता है इंडिजिनसली का, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसे इंडिया ने खुद बनाया है पूरी तरह से इंडिया में बनी हुई हो। मीन्स नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई चीज़ हमने बनाई, मिसाइल बनाई, टैंक बनाया, सबमरीन बनाई, तो किसी दूसरे देश की हेल्प से अगर हमने किया है, उनकी टेक्निक ली है या हेल्प ली है या कुछ भी सपोर्ट लिया है, तो वो क्या होता है, इंडिजिनसली नहीं होता है। इंडिजिनसली का मतलब है खुद से पूरी तरह से, मीन्स किसी भी अदर कंट्री का सपोर्ट ना लेकर के खुद से अपना आत्मनिर्भर पूरी तरह से, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा, तेजस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, हाँ अब एक और ध्यान रखना, बराक, क्या बराक पहली चीज़ तो है क्या, तो बराक है हमारा क्या, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या हमारा बराक। और सेकंड चीज़ क्या है कि ये इंडिया ने किससे लिया है, इंडिया ने किससे लिया है इसको, तो इसका आंसर क्या होगा, हमने इसको लिया है कहाँ से, इज़राइल से। अब इज़राइल की बात होगी तो आपको पता होने चाहिए कि इज़राइल और इंडिया ने जॉइंट रूप से और 2 कंट्रीज़ के साथ मिल करके कौन सा ग्रुप बनाया है अभी रिसेंट में, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें 4 लोग ऐड हुए हैं, इंडिया भी है, इज़राइल भी है और यूएसए है और एक और है, वो कौन है वो आप मुझे बताना। मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक और कौन सा है 4th नंबर का, ये आप मुझे बताओगे। और कौन सा ग्रुप इन्होंने फॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा नाम है ग्रुप का वैसे, ठीक है। तो ये आप मुझे बताना कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा ये कौन है, ठीक है। बेसिकली इनका रिलेशन किसके साथ में है, जैसे कि झुमरी देवी और ये कई सारे होते हैं ना हमारे, वैसे ही एक ये भी है, ये रिसेंटली अभी इनका मतलब ये रिसेंटली ही पास्ट अवे। तो ये कौन है, तो म्यूजिशियन है इंडिया के, ठीक है। और ये क्या करते थे, तो संतूर बजाते थे, ठीक है। तो इनके लिए आप ध्यान रखना कि पंडित शिव कुमार शर्मा का रिलेशन किसके साथ में है, तो ये एक म्यूजिशियन थे और संतूर बजाते थे, ठीक है। रिसेंटली ही पास्ड अवे, ठीक है, इसलिए आपको इनका नाम ध्यान रखना है, आपके FCAT के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चीज़ है, मैंने आपको ओलंपिक्स के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, ओलंपिक्स पढ़ाया मैंने आपको। अब ओलंपिक्स मैंने लिखा तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये शुरू कब से हुए थे, इसकी रिंग होती है, रिंग में कितने कलर होते हैं, कौन सा कलर कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टाइम लाइट कब इसमें वो मतलब जो फ्लेम जलती है वो कब हुई थी, फ्लैग कब होस्ट हुआ था, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने ये सभी आपको पढ़ाए हुए हैं। जिसने रिवीजन नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले वो रिवीजन करना। यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, रिंग की बात करने वाले हैं। ओलंपिक की रिंग में कितने कलर होते हैं ये मैंने आपको बताया है। ग्रीन कलर कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं अगेन इसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो अभी मैं क्या बताने वाली हूँ, अभी मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि इनका सीक्वेंस क्या होता है कलर्स का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कौन सा कलर कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है इसको छोड़ देना है, ये मैंने आपको बताया हुआ है
पहले वाली क्लास जो है करंट अफेयर्स की फर्स्ट या सेकंड वाली, उसमें आप देख सकते हो, लास्ट में मैंने क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर से देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए। आज क्या बताएंगे, आज बताना है कि कौन सा कलर पहले आता है, सीक्वेंस क्या होता है, मीन्स ओलंपिक गेम लोगो रिंग कलर्स का सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले होता है हमारा कौन सा कलर, तो ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर के बाद कौन सा कलर होता है, तो येलो कलर होता है ब्लू के बाद में, ठीक है। येलो के बाद कौन सा होता है, तो ब्लैक कलर होता है, ठीक है। और ब्लैक के बाद कौन सा कलर होता है, तो ब्लैक के बाद होता है ग्रीन कलर, और ग्रीन के बाद कौन सा होता है, तो ग्रीन के बाद होता है रेड कलर, ठीक है। ये कलर्स हैं, प्लीज़ इनको ध्यान रखना। रेड किसका होता है, अमेरिका का होता है। येलो किसका होता है, एशिया का होता है। ब्लैक किसका होता है, अफ्रीका का होता है। ग्रीन किसका होता है, ब्लू किसका होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने अभी क्या बताया, सीक्वेंस बताया कि ब्लू सबसे पहले आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ब्लैक आएगा, फिर ग्रीन आएगा और लास्ट में रेड आएगा। तो इसका सीक्वेंस जो है प्लीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सतरिया। ये डांस फॉर्म कहाँ का है, मींस कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ का है, असम का है। अच्छा, डांस फॉर्म से याद आया कि डांस फॉर्म की वीडियो अभी तक नहीं हुई है क्लास की, कौन सा डांस कहाँ का है। तो एक काम करेंगे, अभी आज ही इस क्लास की थोड़ी देर में एक डांस की फॉर्म का क्लास हो जाएगा, कौन सी, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस की बात होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, अभी एक क्लास होगी जिसमें अलग से आपको सारे डांस, मीन सतरिया असम का हो गया, भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये सभी मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ऑफर ब्रेकफास्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स या जॉब्स, क्या है। अभी तक हमने क्या सुना था, मिड डे मील, सभी को पता होगा ना। ऐसा कोई है जिसको मिड डे मील के बारे में नहीं पता है कि क्या होता है मिड डे मील। तो जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भोजन, मीन्स दोपहर में खाना प्रोवाइड करना स्कूल्स के अंदर, दैट इज़ मिड डे मील की योजना होती है, हमारी स्कीम होती है। ये कब से शुरू हुई थी, ये आप मुझे बताना। फर्स्ट स्टेट कौन सा था जहाँ पर मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी सबसे पहले। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप मुझे बताना। आज क्या है, जैसे कि मिड डे मील चलती थी स्कीम, उसी तरह से क्या हुआ है कि ब्रेकफास्ट ऑफरिंग, मीन्स कौन सा स्टेट बना है इंडिया का फर्स्ट जिसने क्या किया है, गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में क्या किया है कि ऑफ़र किया है ब्रेकफास्ट को। तो ब्रेकफास्ट को ऑफ़र करने वाला कौन बना है, तो तमिलनाडु बना है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, कौन बना है, तो ये बना है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, पुलित्ज़र प्राइज़, हरी पुलित्ज़र प्राइज़। अच्छा, पुलित्ज़र प्राइज़ सब जानते होंगे किस फील्ड में दिया जाता है, ये सबको पता होगा, और जिसको नहीं पता है तो इसकी क्लास में पहले कर चुकी हूँ, तो आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो। आज हम क्या बात करेंगे, जब भी प्राइज़ मिलता है तो किसको मिला, किस फील्ड में किसको दिया गया कैटेगरी के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आज हमको क्या पढ़ना है, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में, पब्लिक सर्विस कैटेगरी के अंदर 2022, अभी क्या चल रहा है 2022, तो 2022 का पुलित्ज़र प्राइज़ किसको मिला है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में, तो ध्यान रखिएगा वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है ये इस बार, वॉशिंगटन पोस्ट, ठीक है, ध्यान रखना वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है पुलित्ज़र प्राइज़। साथ ही साथ जर्नलिज्म में जब मिलता है, जर्नलिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट तब और भी ज़्यादा हो जाता है जब किसको मिला हो, इंडियंस को मिला हो। और पुलित्ज़र प्राइज़ जर्नलिज्म में किसको मिला है, 4 इंडियंस को मिला है। तो जिनको जिनको मिला है उनके नाम आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा। वो कौन कौन से नाम हैं, तो फर्स्ट लिख लेना कि किस में मिला है, तो जर्नलिज्म में मिला है।
पहले तो कौन है तो अमित दारा है, अमित दारा, ठीक है। सेकंड कौन से हैं, दानिश सिद्दीकी हैं, ठीक है। तो सेकंड मिला है किसको, दानिश सिद्दीकी को मिला है। थर्ड मिला है अदनान अबीदी, अरे मेरे पेन को क्या हो गया, अदनान अबीदी को, ABIDI। और लास्ट सना इरशाद, सन्ना इरशाद को, ठीक है। और ध्यान रखना, मेक श्योर कि क्या ये चारों किस कैटेगरी के हैं, तो जर्नलिज्म में मिला है इन सभी को, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी असम के अंदर एक स्नेक मिला है, कौन सा, कुकरी स्नेक मिला है, ठीक है, कुकरी स्नेक। और ये क्या है, बहुत ही रेयर फाउंड होता है, और रेयर ब्लू बेलीड कुकरी स्नेक, ठीक है, ब्लू कलर का होता होगा। स्नेक, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कहाँ पर मिला, तो कहाँ पर मिला, असम के अंदर मिला। सेकेंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपसे कुकरी बोल दे कि ये क्या है, तो कुकरी आपको पता होना चाहिए क्या है। 4 ऑप्शन देगा, मंकी है, बटरफ्लाई है, स्नेक है या कुछ भी, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये क्या है। स्नेक का एक कैटेगरी है, स्नेक का एक टाइप है जो बहुत ही रेयरली फाउंड होता है। उसके अलावा 2029 चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट का वेन्यू कहाँ पर है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये होने वाला है इंडिया के अंदर। 2029 क्या चीज़, तो चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट, ठीक है, का वेन्यू, ठीक है, वेन्यू ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट 2029, तो ये कहाँ पर होने वाला है, इंडिया के अंदर होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का क्या है, युआन वांग 5 व्हाट इज़ इट, रिसेंटली इन न्यूज़, और ये क्या है, युआन वांग 5 रिसेंटली इन न्यूज़, और ये क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो ये क्या है, तो ये चाइना का एक शिप है, जिसको आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली हमने सुना है कि श्रीलंका के अंदर चाइना का एक शिप आने वाला है, जो कि अच्छा बोला जाता है कि जासूसी करने वाला शिप है, ठीक है। इसको नाम लेकिन ये नहीं दिया गया है, इसमें बहुत बड़े बड़े रडार्स लगे हुए हैं, सिस्टम लगे हुए हैं, बहुत ही हैवी शिप है, लेकिन इसका रियल पर्पस क्या बोला जाता है कि स्पेस की ट्रैकिंग करना, ठीक है, स्पेस ट्रैकिंग के लिए, मीन्स स्पेस के अंदर कितना डेब्रिस है, कौन सी मिसाइल या कौन सा सिस्टम जो वहाँ पर बहुत पुराना हो गया चाइना का, या कौन सी चीज़ कहाँ गिरेगी, इन सभी के बारे में अजम्पशंस करने के लिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्टिंग के लिए ये अपना शिप जो है वो श्रीलंका में लाने वाला है, और ला रहा था, लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, अभी इसको रिसेंट में मना कर दिया। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि स्पेस ट्रैकिंग, और कहा जाता है कि जासूसी का शिप है, अपने जहाँ पर ये खड़ा होता है सिस्टम लेकर के अपना सारा, उसके लगभग टू ऑलमोस्ट कुछ 100 किलोमीटर से ऊपर तक का, 200 आई थिंक ऐसा ही कुछ है, दूर तक का क्या कर लेता है, ये सारे सिस्टम्स को, सारे नेटवर्क को ट्रैक कर लेता है कि कहाँ पर क्या बात हो रही है, कैसे कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही हैवी रडार्स लगे हुए हैं। तो आपको पता क्या होना चाहिए कि ये है क्या, तो चाइना का शिप है, नहीं तो पता चला आपको दे दिया जाए मिसाइल, कुछ आपने सिमिलर नेम्स की मिसाइल पढ़ी हैं, तो आप क्या कर दो कि इसको मिसाइल बना करके चले आओ, इतनी मेहनत से उन्होंने शिप बनाया, आपने इसको मिसाइल बना दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो आज की क्लास में हमारे इतने क्वेश्चंस हैं, एक हमारा पार्ट अभी और आएगा, लास्ट पार्ट किसका, करंट अफेयर्स का, आपके FCAT के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, पार्ट हमारा 4 या 5 जो भी होगा लास्ट वही होगा,
और अभी इसके बाद हम डांस की फॉर्म का एक वीडियो करेंगे और उसके बाद कल हमारी मैथ्स की क्लास होगी, किसकी, एवरेज की। कोशिश करेंगे कल 2 से 3 क्लासेस लेंगे मैथ्स की और एवरेज कल आपका फिनिश कर देंगे। तो मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट वीडियो, अभी मिलेंगे थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा हो वीडियो तो थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और इसको याद भी कर लिया करो। ओके, जय हिंद।